हेलो। हाँ, हेलो। मम्मी। विजय, ये क्या नाटक है? हाँ, तुम सारा दिन ऐसे फोन करते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? अभी सुबह तो तुमने बात की है और फिर अभी वापस फोन कर दिया तुमने दोपहर को। मम्मी, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, मैंने तुम्हें कोटा कोचिंग करने के लिए भेजा है, पढ़ाई करने के लिए भेजा है, बार बार फोन करने के लिए नहीं भेजा है। मम्मी, मेरी बात सुनो। मम्मी, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। मम्मी, मैं घर आना चाहता हूँ एक बार। प्लीज, एक बार मैं घर आना चाहता हूँ। क्या? तुम घर आना चाहते हो? मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, पता है तुम्हें? हम तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम पढ़ लिख के डॉक्टर बनो। और तुम हो कि बार बार घर आना है, घर आना है। क्या है ये सब? मुझे ये साइंस कुछ समझ ही नहीं आती मम्मी। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है। क्लास में क्या पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ पे मेरा मन भी नहीं लगता है। और मुझे मुझे साइंस नहीं चाहिए मम्मी। देखो विजय, एक बात अच्छे से समझ लो। तुम्हें डॉक्टर बनना है मतलब तुम्हें डॉक्टर बनना है। पर डॉक्टर ही क्यों? ये मेरा सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। पर सुनो तो सही मम्मी। पर वर कुछ नहीं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो दो कोचिंग एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन तुम्हें पढ़ाई यही करनी पड़ेगी। तुम्हें साइंस ही पढ़ना होगा, तुम्हें डॉक्टर बनना है, समझे तुम? पर मम्मी, मम्मी मुझे साइंस नहीं पसंद है। मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ। मुझे कला पसंद है। मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। मेरा मन नहीं लग रहा। मैं घर आना चाहता हूँ। दम घुट रहा है तो फैन चला लो, एसी चला लो, लेकिन तुम्हें पढ़ाई यही करनी पड़ेगी, समझे तुम? सुनो तो सही मम्मी। एक बात तुम दिमाग में अच्छे से बिठा लो विजय, कि मैंने तुम्हें कोटा डॉक्टर बनने के लिए भेजा है और तुम वहां से डॉक्टर बन के ही आओगे वापस। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारी फ्रेंड्स को, सबको बोल दिया है कि मेरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, और तुम इस तरीके से वहां से पढ़ाई छोड़ के आ जाओगे। कितनी बदनामी होगी हमारी। मम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा ना, तुम डॉक्टर बनोगे मतलब तुम डॉक्टर बनोगे। अब चुपचाप पढ़ाई करो और बार बार फोन करना बंद करो, समझे? हेलो मम्मी। मम्मी, मेरी बात तो समझो। शालू, तुम विजय के साथ में इतनी सख्ती क्यों कर रही हो? सख्ती कर रही हूँ? क्या सख्ती कर रही हूँ? अगर वो कोटा से यहाँ आना चाहता है तो आने दो ना उसे। मैं उसकी माँ हूँ। वो तो बच्चा है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं तो समझती हूँ ना। लेकिन शालू, तुम ये भूल रही हो कि डॉक्टर बनने का सपना तुम्हारा है, उसका नहीं। उसे नहीं बनना है डॉक्टर, ना वो साइंस लेना चाहता था। उसे डॉक्टर बनना ही होगा। पर क्यों? उसे अगर नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाना है तो उसे डॉक्टर बनना ही होगा। हाँ तो ठीक है, बन जाएगा वो डॉक्टर, लेकिन वो घर आना चाहता है तो उसे आने तो दो। किस लिए आ जाने दो? बार बार बच्चा इधर उधर जाता है तो डिस्टर्ब होता है। किस लिए आना है उसको? उसको पढ़ाई करने दो वहीं पे। तुमसे तो ना बहस करना ही बेकार है। आ रहा हूँ मैं वापस थोड़ी देर में। हेलो। हाँ, आप विजय की मम्मी बोल रही हैं क्या? हाँ जी, विजय की मम्मी बोल रही हूँ। जी, विजय ने सुसाइड कर लिया। क्या? मैं कोटा हॉस्टल से बोल रहा हूँ, उसने सुसाइड कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? वो शायद डिप्रेशन में था। पर पर अभी तो मेरी विजय से बात हुई थी। विजय के पापा। उसके कमरे से एक नोट भी मिला है जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। आप लोग आ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। विजय, विजय के पापा, विजय के पापा। शालू, शालू, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विजय के पापा। शालू, क्या हुआ? हाँ? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी? सपना? घबराओ मत। ये सपना ही था जो तुम देख रही थी। लेकिन कई बार माँ बाप की नासमझी के कारण ये सपने हकीकत में भी बदल जाते हैं। हाँ शालू, माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, परंतु कई बार दुनिया को, रिश्तेदारों को दिखाने के चक्कर में माँ बाप कुछ ऐसी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। वो अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर थोपने लगते हैं, और आखिरकार परिणाम तुम रोज अखबार में पढ़ते ही हो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को पूरी छूट दे दो, पूरी आज़ादी दे दो, या उनके ऊपर सख्ती मत करो, लेकिन उनके ऊपर इतना भी दबाव मत बनाओ कि अपने बच्चों से ही हाथ धो बैठो। और वैसे भी क्या दुनिया में डॉक्टर ही सब कुछ होते हैं?
क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर वो कुछ और बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, बिज़नेसमैन बन जाएगा? ना तो तुम डॉक्टर हो, ना तुम्हारे पूरे ख़ानदान में कोई डॉक्टर है, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मेरे पूरे ख़ानदान में कोई डॉक्टर है। क्या हम भूखे रहते हैं? क्या हमारे समाज में इज़्ज़त नहीं है? क्या हमारे पास शोहरत नहीं है, नाम नहीं है, पैसा नहीं है? किस चीज़ की कमी है? किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं है। जब बच्चा कह रहा है कि उसे वो पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, उसका वहाँ पर दम घुट रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो माँ-बाप को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को कुछ और रास्ता दिखाएँ। लेकिन माँ-बाप उस जगह पर क्या करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं कि नहीं तू वही पढ़ाई कर और आखिर में क्या होता है? या तो बच्चा इस दुनिया से चला जाता है या फिर वो पागल हो जाता है। और फिर माँ-बाप सोचते हैं कि काश हमने अपने बच्चों के साथ में ऐसा ना किया होता। तो पहले ही क्यों नहीं समझ जाते हो? अपने बच्चे को मौका दो, वो क्या चाहता है उससे पूछो तो सही। वो कोटा जाना भी चाहता है या नहीं? वो साइंस लेना भी चाहता है या नहीं? वो डॉक्टर बनना भी चाहता है या नहीं? ये चीज़ें उससे पूछो तो सही। देखो सालू, आज जो सपना तुमने देखा है, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो सपना कभी भी हकीकत ना बने। आगे तुम्हारी मर्ज़ी। हेलो, विजय? हाँ मम्मी। अ, बेटा मैं ये कह रही थी तू घर आ जा। क्या? हाँ बेटा घर आ जा। मैं सोच रही थी तू तेरे पापा और हम सब मिलके ना बाहर कहीं घूमने चलेंगे, साथ में खाना खाएंगे, साथ में घूमेंगे। क्या? क्या? हाँ बेटा। और वैसे भी पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर भी तो बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारी कॉलेज है। तू यहाँ रहकर अपनी पसंद की पढ़ाई भी तो कर सकता है ना मम्मी? हाँ आप सच कह रही हो मम्मी। हाँ बेटा सच। तो मैं घर आ जाऊं? हाँ बेटा। पर आपके सपने का क्या होगा? मेरा सपना तो यही है कि मेरी बच्चे मेरी आंखों के सामने हंसते खेलते रहे। ठीक है मम्मी, मैं आज शाम की गाड़ी पकड़ के ही आता हूँ। हाँ। दुनिया को और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर मत थोपिए। उन्हें हंसने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए। आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली माता पिता हैं अगर आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे बच्चे इस घुटन से बाहर आ सके।